श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रुद्ध ग्रह की पहचान एंग्री प्लैनेट कैसे की जाए। जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति के आधार पर शुभ और अशुभ फल की विवेचना की जाती है। कभी कभी क्रूर और अशुभ दिखने वाले ग्रह भी जातक को अच्छे धन योग और राजयोग दे जाते हैं, जबकि कभी कभी उच्च के ग्रह या शुभ ग्रह या त्रिकोण के स्वामी भाग्येश दशमेश आदि होकर भी जातक को अशुभ प्रभाव दिखला देते हैं। जो शुभ और अशुभ फल हमें मिलते हैं तो हमारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार प्रारब्धवश पुराने जन्मों के किन्हीं संचित कर्मों के परिणाम होते हैं, और ग्रह जो जन्म पत्रिका में बैठे होते हैं उनके संकेतक होते हैं कि जो हम कर्म करके आए हैं उनका कैसा फल हमें मिलने वाला है, शुभ या अशुभ, दुर्भाग्य या सौभाग्य। क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों मिलते हैं। किसी को सुख अधिक मिलते हैं, किसी को दुख अधिक मिलते हैं। किसी को सौभाग्य का सुख अधिक होता है, किसी को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अधिक झेलनी पड़ती है। और यह सब ग्रहों के बराबर और ग्रहों की स्थिति पर ही निर्भर करता है। तो आज इसी विषय पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से हम उस ग्रह की पहचान करें ताकि उसकी शांति की जा सके, उसको शांत किया जा सके और उसके अशुभ फलों से यथासंभव रक्षा की जा सके। क्योंकि जो ग्रह हमें अशुभ प्रभाव दे रहा है उसका शांत करना, उसकी शांति करना जातक के लिए आवश्यक हो जाता है। तो आज की कक्षा का यही विचार है, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और एक या दो वीडियो में इसको पूरा करना बहुत कठिन कार्य है। तो इसके लिए आगे भी वीडियो आएंगी, लेकिन जो प्रारंभ के सूत्र हैं, जो प्रारंभिक और बेसिक सूत्र हैं, उनका आज की कक्षा में विचार करेंगे ताकि आगे की कक्षाओं में आप उन्हें सहजता से, सरलता से ग्रहण कर सकें, समझ सकें और अपनी जन्मपत्री पर या अपनों की जन्मपत्री पर उसको विचार कर सकें। क्योंकि जो क्रुद्ध ग्रह होते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं, मानव को जीवन में उन ग्रहों के कारण धन हानि, मान हानि, शारीरिक हानि, अंग हानि, दुर्घटना, रोग, ऋण, शत्रुता, अपमान आदि अनेकों दुर्भाग्यपूर्ण अशुभ फल सहन करने पड़ते हैं। जो शुभ ग्रह होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं, उनके कारण धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, लोकप्रियता, सुख और रोगों से बचाव और धन आदि के सभी प्रकार के शुभ प्रभाव, सुख संपत्ति के शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो क्रुद्ध ग्रहों की शांति ऐसी अशुभ स्थिति में कराना परम आवश्यक हो जाता है ताकि हम उसके द्वारा प्रदत्त अशुभ फलों की कुछ कमी कर सकें या उसको एक स्थिति तक शांत कर सकें। क्योंकि कर्म तीन प्रकार की बताई गई हैं। दृढ़ मूल कर्म, जिनकी शांति या जिनसे बचाव करना बहुत ही कठिन या मुश्किल होता है, असंभव होता है। अदृढ़ मूल कर्म, जिनको सामान्य उपायों के द्वारा शांत किया जा सकता है। और दृढ़ अदृढ़ मूल कर्म, जिनको कुछ गंभीर उपायों के द्वारा, बेहतरीन उपायों के द्वारा, मंत्र आदि, जप आदि के द्वारा, दान आदि के द्वारा शांत किया जा सकता है किसी एक सीमा तक। और वह निर्भर करता है उस कर्म के किए जाने की परिस्थिति पर कि वह जानबूझकर किया गया है, बदले की या प्रतिशोध की भावना से किया गया है, या वह अनजाने में हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तो इस पर भी विचार करेंगे और क्रुद्ध ग्रह की पहचान पर भी विचार करेंगे। तो क्रुद्ध ग्रह की पहचान देखते हैं कि जन्म लग्न, चंद्र राशि, अरुध लग्न और छत्र राशि से त्रिक भाव में यानी छठे, आठवें और 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और केंद्र और त्रिकोण भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों तो वे क्रुद्ध ग्रहों की स्थिति में आ जाएंगी। यदि कोई ग्रह, वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, हर लग्न से क्रुद्ध ग्रह की श्रेणी में आता है तो वह प्रबल
क्रुद्ध ग्रह हो जाता है, उसकी शांति परम आवश्यक हो जाती है। दूसरा, तीसरा और 11वां भाव, इनको न अशुभ में लिया गया है न शुभ में लिया गया है, इनको सामान्य में लिया गया है। और इनमें यदि शुभ भाव का स्वामी होकर यानी केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर पाप ग्रह बैठेगा तो वह भी क्रुद्ध ग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। अथवा त्रिक भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी होकर पाप ग्रह बैठेगा तो वह भी क्रुद्ध ग्रह की श्रेणी में आ जाता है। तो इस तरह से इनका विचार हम कर सकते हैं। जन्म लगन आप जानते हैं, चंद्र राशि आप जानते हैं। अर्ध लगन के बारे में पहले बताया जा चुका है कि कोई लगन का स्वामी अपने भाव से जितने आगे बैठता है उससे उतने ही आगे अर्ध लगन बन जाती है। केवल लग्न में और सप्तम भाव में वह नहीं बनती है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो उस भाव से दसम भाव में अर्ध लगन का निर्माण किया जाता है, जो एक अपवाद होता है। अब इसमें एक राशि और आती है, छत्र राशि। तो छत्र राशि की गणना के लिए अर्ध लगन से गणना की जाती है कि जन्म लगन की स्थिति कितने भाव आगे है। वीथी राशि से उतने ही भाव आगे जाकर छत्र राशि का निर्माण किया जाता है। तो वीथी राशि क्या होती है? यदि किसी जातक का जन्मकालीन सूर्य वृष, मिथुन, कर्क या सिंह राशि में होता है तो उसके लिए वीथी राशि मेष होती है। यदि किसी जातक का सूर्य कन्या, तुला, मीन या मेष राशि में होता है तो उसकी वीथी राशि वृषभ राशि होती है। इसी प्रकार से वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि में यदि सूर्य होता है तो वीथी राशि मिथुन राशि में होती है। मान लेते हैं किसी की जन्म लगन मेष है और अर्ध लगन कुंभ है, तो हम कुंभ से देखते हैं कि तीसरा भाव मेष लगन पड़ती है, तो जो उसकी वीथी राशि बनेगी उससे तीसरे भाव में छत्र राशि का निर्माण कर लिया जाएगा। तो पूर्व जन्म के जो संचित कर्म होते हैं उन्हीं के कारण शुभ या अशुभ फलों की स्थिति ग्रहों के द्वारा निर्देशित की जाती है। जो जन्मकालिक ग्रह होते हैं वो उसका निर्देश देते हैं, संकेत देते हैं कि फल शुभ होंगे या अशुभ होंगे, वह ग्रह हमारे लिए क्रुद्ध होगा या प्रसन्न होगा। क्योंकि जो प्रारंभ में पिछले जन्मों में या इस जन्म में जो भी कर्म किए जाते हैं तो मुख्यतः 3 प्रकार के कर्म होते हैं, 3 प्रकार की प्रताड़ना होती है। हम किसी को अपनी वाणी के द्वारा, अपनी मानसिक सोच के द्वारा या अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उसको प्रताड़ना देते हैं, जिसको कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मानसिक रूप से, वाचिक रूप से या कार्मिक रूप से हम किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं, जिसके दुर्भाग्यवश, जिसके श्रापवश हमें उस ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में निर्बल रूप में और अशुभ रूप में क्रुद्ध ग्रह के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से निर्धारित होने के बाद जो क्रुद्ध ग्रह होता है वह यदि निर्बल होकर द्वितीय भाव में विराजमान हो तो पीछे कहीं जातक के द्वारा जो अशुभ कर्म है वो वाणी के द्वारा किसी को प्रताड़ित किया गया होगा। यदि यह स्थिति पंचम भाव में होती है कि पंचम भाव में क्रुद्ध ग्रह निर्बल होकर बैठता है या पंचमेश क्रुद्ध ग्रह का कारण बनता है, तो मानसिक प्रताड़ना हमारे द्वारा पीछे के किसी जन्म में किसी के साथ की गई होगी। यदि वह क्रूर ग्रह दसम भाव में हो, जो क्रुद्ध ग्रह बनता है, या दशमेश होकर क्रुद्ध ग्रह बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति हमारे द्वारा किसी को शारीरिक प्रताड़ना का संकेत दर्शाती है। तो मनसा वाचा कर्मणा के आधार पर जो कर्म दूषित रूप में या अशुभ रूप में किए गए होते हैं उनके श्रापित परिणाम व्यक्ति को इस जीवन में प्राप्त होते हैं और क्रुद्ध ग्रह उन परिणामों का संकेत दर्शाते हैं। तो इसको आप विचार कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका पर या किसी अपनों की जन्म पत्रिका पर, या कोई जन्म पत्रिका ऐसी आपके पास हो। आगे की कक्षाओं में
कुछ और विषय इस संबंध में रह गई हैं कि वो कर्म किसके साथ किए गए होंगे, वह श्राप किस ग्रह के द्वारा किस रूप में बन रहा है, देव श्राप है, ब्रह्म श्राप है, या किसी सामान्य व्यक्ति का श्राप है, या मातृ श्राप है, पितृ श्राप है, उसके ऊपर विचार करेंगे। और उदाहरण के साथ जन्म पत्रिका में वह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में किस प्रकार से जातक को धन हानि, मान हानि और दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां पैदा कर देते हैं, उस पर विचार करेंगे। दशा और गोचर के बिना कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।